नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है 4375062 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न देना स्थानीय मान पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया हुआ है ना 4375062 एकदम बेसिक से समझिए, अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको ये 5 लिख लेना है और इसके आगे जितना भी नंबर है ना 1 2 3 उतना जीरो बढ़ा लीजिए, 1 0 2 0 3 0। तो इस तरह से ये आपका स्थानीय मान ज्ञात हो गया। इस तरह से स्थानीय मान ज्ञात किया जाता है। यही जातीय मान अगर मैं पूछा रहता ना तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। ठीक है, तो स्थानीय मान में जितना उसके आगे नंबर रहता है उतना जीरो बढ़ा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 7539642 में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए। 9 का स्थानीय मान, इसी का स्थानीय मान पहले ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले लिखेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान हम ज्ञात कर लेंगे क्या होगा। तो स्थानीय मान देखेंगे ना इसका, तो हमने बताया अभी कि स्थानीय मान में जो संख्या रहता है उसको लिख लिया जाता है और उसके आगे जितना भी नंबर है उसके लिए जीरो बढ़ाया जाता है। तो 1 0 2 0 3 0। अब हम देखेंगे जातीय मान 9 का क्या होगा। तो जातीय मान लिख लीजिए इस तरह से, जातीय मान। और दोनों का हमको क्या देखना है, तो योग देखना है। कभी अंतर पूछता है, कभी योग पूछता है। तो देखिए जातीय मान जो संख्या है ना वही उसका जातीय मान होगा, यानी कि 9 है तो 9 ही उसका जातीय मान होगा। इसका अंतर पूछ रहा है तो माइनस कर लीजिए, 9 9 और 8, यानी कि ये कितना आ जाएगा 8991। तो 8991 हो जाएगा। गलती से ऑप्शन गलत लिख दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 8991। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 376954 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसा प्रश्न जब भी देना 3 से विभाज्यता का नियम आपको मालूम होना चाहिए कि 3 से विभाजित होने के लिए इन सभी संख्याओं का योग भी 3 से विभाजित होना पड़ेगा। तो 3 + 7 + 6 + 9 + 5 + 4 ऐसे कर लेंगे। देखिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, फिर 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 3 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 5 4 का 9 भी, 5 और 4 जोड़ेंगे तो ये भी 3 से कट जाएगा। बचा 7, 7 में कितना जोड़ दे कि हमारा क्या हो जाए 3 से कट जाए। तो 7 में हम 2 जोड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2। सिंपली आप इस ट्रिक का यूज करके कर सकते हैं। अगर में नहीं आ रहा है तो आप सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। देखिए 7 3 10, 10 6 16, 17 18 19 20 5 25, 25 5 30, 30 4 34, 34 आ गया आपका ये। और 34 को 3 से भाग देंगे तो कितना और इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें हमको 34 35 36 जो होगा 2 एक्स्ट्रा आपको अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये कितना आएगा 36 आएगा। और 36 को 3 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी, 2। हमने बताया 3 3 से कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 3 तिरिके 9 कट गया, 5 और 4 दोनों मिलकर के 9 होगा, ये भी 3 से कट जाएगा। 7 में कितना जोड़ें कि ये भी 3 से कट जाए, तो 7 में हम 2 जोड़ देंगे तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो इस ट्रिक का आसानी से यूज करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या जोड़ने पे ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है संख्या 7x5694 यदि 9 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग दिया गया है जो ना, उनमें सभी अंकों का योग 7 + x + 5 + 6 + 9 + 4, यानी कि इसमें देखेंगे 9 से 7 अब 5 12, 12 6 18, 18 9 27, 28 29 30 31, यानी ये आ गया कितना 31 आ गया। 31 में कितना और प्लस कर दें कि ये पूरा पूरा क्या हो 9 से कट जाए। तो 9 के 9 18, 9 3 27, 9 चौको 36, यानी कि अगर में ये 31 क्या होता 36 होता तो पूरा पूरा कट जाता ना, यानी कि 5 जोड़ देते हम तो ये पूरा पूरा कट जाता। कितना आ जाता 36/9 आ जाता। और 9 से 36 पूरा पूरा कट जाता है, 9 चौको 36, तो आंसर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है।
जोड़ के भी ऐसे भी कर सकते हैं, 9 से कट गया, ठीक है। अब 5 और 4 दोनों मिलकर के 9 हो जाएगा, तो ये भी 9 से कट गया, दोनों दोनों कट गया। अब 7 और 6 13 हो गया, 13 में कितना जोड़ दें कि ये क्या हो, 11 से कट जाए तो 5 जोड़ दें, तो 5 इस तरह से भी आ गया, इस तरह से भी। तो आप ऐसे भी सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको अंतर देखना है कि इसका अंतर क्या होगा। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न में कहा गया है संख्या 42 पे पावर 23 का इकाई का अंक है। हम देखेंगे ना, तो 42 पे पावर 23 लिखा हुआ है, 42 पे पावर 23, ध्यान से समझिएगा, 23 लिखा हुआ है। इस जो पावर है ना, इस पावर को 23 को ना 4 से भाग दे देंगे, और जो शेष बचेगा ना वही अब पावर के रूप में लिखेंगे। तो 4 से भाग देंगे, 4 पच्चे 20, ये हो गया 20, यानी कि कितना आ गया आपका, 3 आ गया। तो हमको 3 पावर के रूप में लिख लेना है, और हमको इस नंबर से अब कुछ मतलब नहीं है, इकाई का अंक मालूम करना है, तो बस एक ही अंक लेंगे इकाई वाला। इकाई के अंक पे पावर कितना हमको लिखना है, जो यहाँ पे शेषफल आया है 3, इसको लिख लेना है। और 2 का पावर 3 करेंगे तो हम जानते हैं 8 आता है, तो इकाई का अंक 8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दोस्तों प्रश्न में कहा गया है 4 3 7 यम, यहाँ पे लिख लीजिए इसको पहले, 4 3 7 यम, फिर 7 6 8 और 9। ये कह रहा है ना, ये संख्या जो है ये पूरी तरह से क्या है, 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि विषम पदों पे जो संख्या है और सम पदों पे जो संख्या, उनका योग का अंतर जो है कितना आना चाहिए, 0 आए या 11 का मल्टीपल आए। आइए देखते हैं, पहले विषम पदों पर जो संख्या है उनको ले रहे हैं। तो इस तरह से ये सारा का सारा आ गया, तो 4 हो गया, प्लस 7 हो गया, अब प्लस 7 हो गया, अब प्लस 8 हो गया। इसको प्लस करके देखेंगे कितना आएगा, 4 4 8 8 8 16 23 7 23 23 आ गया इसका योग। अब जो बचा हुआ है उसको एक साथ संख्या को लेंगे, तो इस तरह से हमने बचे हुए संख्या को लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस यम और प्लस 6 प्लस 9, इसको जोड़ के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 9 9 18, 18 प्लस यम आ जाएगा। यानी अब इसको अगर मैं सॉल्व करना है ना, तो हम देखेंगे तो 18 प्लस यम जो होगा ये बराबर कर लेंगे किसके, तो 23 के बराबर कर लेंगे। 18 को आगे भेजेंगे तो यम बराबर हमको कितना मिल जाएगा, तो यम बराबर हमको 23 माइनस 18 मिलेगा, यही तो मिलेगा ना। 18 में से 23 में से 18 माइनस करेंगे आएगा 5। ये आपका m का वैल्यू है, जिसको रखने से ये संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाज्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या 32 से भाग देने पर किसी संख्या को होना चाहिए, यहाँ पे किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेष बचेगा। जो यहाँ पे शेष बचा हुआ है ना दोस्तों, उसी को यहाँ पे आपको उतार लेना है। और किससे भाग देने पे, तो 12 से भाग देने पे। तो 12 से भाग देने पे क्या शेष बचेगा, उसी शेष में 12 से भाग दे दीजिए, 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। यानी कि शेष क्या बचेगा, यही 5 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, प्राकृतिक संख्या 1 से 65 तक की संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्या के लिए योगफल का फार्मूला क्या होता है, तो n प्लस 1 बटा 2। हम देखेंगे n कितना इसमें है, तो 1 से लेके 65 तक, तो 65 है, n का वैल्यू 65 है, अब प्लस 65 और 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। 66 में सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 66 में हमको 2 से भाग दे देना है, तो 2 से भाग देंगे तो 6 इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे, तो 65 में 33 से गुणा कर देंगे, तो 3 पचे 15, 3 छके 18, 1 19, अब फिर 3 पचे 15, 3 छके 18, 1 19, जोड़ लीजिए इसको, तो 5 9 5 14, 9 1 10 और 1 11, 1 1 2। तो ये आ गया आपका आंसर 2 1 4 5।
2145 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। सिंपली इस फार्मूला का यूज करके प्राकृतिक संख्या का योग आप निकाल सकते हैं। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कमी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।